न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। न्यूज इंडिया जैसे कि लगातार बादरगढ़ में 3100 वार्ड में जाके विकास कार्यों को दिखा रहे हैं, बस उसी तरह जानने के लिए आए हैं यहाँ पे। लगातार रजनीश जी से बात करेंगे, सभी मुद्दे पे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं, उद्देश्य क्या है आपका, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? नमस्कार भाई साहब, मैं रजनीश कुमार वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद का उम्मीदवार हूँ और मैं पिछला चुनाव भी 5 वोट से माइनर से रह गया था। तो ऐसा है, मुद्दे ये है जी, सफाई व्यवस्था, स्वच्छ पानी। गलियाँ टूटी हुई पड़ी हैं जो पिछले 6 साल में आज तक वार्ड में एक नई ईंट नहीं लगी है कहीं पे भी, क्योंकि लोगों ने पार्षद जो पद के उम्मीदवार थे भाई, उन्होंने अपना ये 5-6 साल का जो टर्म पूरा किया है, इसमें हमें विकास का कहीं कार्य नहीं दिख रहा है। पुलिंदे बांधे जा रहे, ये किया वो किया। जब जनता यहाँ की घर पे जाती है शाम को, लाइट स्ट्रीट लाइट बंद भी हो जाए या लाइट नहीं हो तो चोट लगने का ही भय रहता है। गड्ढे इतने हैं कि एक बच्चा या व्हीकल भी नहीं चल सकता रोड पे से। तो हम ये चाहते हैं स्वच्छ पानी मिले, सफाई व्यवस्था अच्छी हो वार्ड में, और भयमुक्त वार्ड के बंदे रात को निकल सके, क्योंकि यहाँ पे आउटर में है ये वार्ड, लोग पीछे भयभीत रहते हैं। पुलिस की जिप्सी की अच्छी व्यवस्था दिलाई जाएगी, पीसीआर की। और मैं इसके लिए, यदि वार्ड नंबर 1 की जनता मेरे को बहुमत सिद्ध करती है और मैं जनता के बीच में आगे मैं विनर होता हूँ, तो मैं इसलिए इस काम को पूरा करूँगा। तो वार्ड के अनुरूप काम करने की कोशिश करेंगे। और ऐसा है जी, जनता जनांदर अब की बार ये चाहती है भाई रजनीश मोनू को एक मौका दिया जाए, क्योंकि पिछला चुनाव भी मैं माइनर वोटों से रह गया था। जनता बहुमत मेरे को देना चाहती थी, कारणवश भाई भगवान को मंजूर नहीं था, हो गया। मानते हो? एक कार्ड उल्टा मोहर लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा ये बताइए, जैसे कि लगातार आप डोर टू डोर कैंपेन चल रहा होगा आपका, जनता से डायरेक्ट रूबरू होते तो क्या पता चलता है? वो अपनी परेशानी बताते होंगे, ये परेशानी है, उस परेशानी के बारे में बताइए। जनता से रूबरू हुआ हूँ जी, मैं डोर टू डोर आया हूँ पिछले 5 दिन से। कहीं तो सीवर ब्लॉकेज है, गलियाँ कच्ची पड़ी है, लोगों के राशन कार्ड नहीं है, बीपीएल के राशन कार्डों का सर्वे अच्छी तरह से नहीं कराया गया है, जिनका राशन कार्ड बनना चाहिए उनके नहीं है। बाकी ठीक है, हम अच्छी तरह से सुचारू रूप से राशन कार्ड का सर्वे कराएंगे और मैं डीसी साहब से बात करके दोबारा इन एप्लीकेशनों को लगवाऊंगा और मैं लोगों के बीच में जिनका जो हक है, गरीब आदमी का जो हक है, मैं उसका दिलाने का पूरी प्रयास कोशिश करूंगा कि मैं लोगों को उनका हक दिला सकूं। बहुत जगह देखते हैं कहीं कहीं वार्डों में बुढ़ापा पेंशन अभी तक कहीं लोगों को नहीं मिल रहा है, विकलांग विधवा पेंशन, बेसहारा। अपने वार्ड की क्या स्थिति है? ऐसा है जी, लगभग लोगों की तो जैसे गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट जारी किया है एज का, उनके हिसाब से बन रही है। कुछ पेंशनें रुकी हुई हैं, जो जिनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके सर्टिफिकेट नहीं बने हुए हैं। उनके लिए मैं सीएमओ साहब से बात करके उनका मेडिकल करा के उन पेंशनों को कराने का काम करूंगा आने वाले समय में। ये एक महीने बाद सब समारोह जो भी भाई जनता मेरे को चुनती है, तो मैं उन पेंशनों को सीएमओ साहब से बात करके उनका मेडिकल करा के उन पेंशनों को सुचारू रूप से चालू कराने का काम करूंगा। लगातार जैसे वार्डों में घूम रहे होंगे तो रोड और नाली है जो कि बरसात में पानी में भर जाते होंगे, क्या स्थिति होती है बारिश के महीने में? बारिश के महीने में वार्ड नंबर 1 की सबसे, मैं ये मानता हूँ भादरगढ़ में सबसे खराब स्थिति होती है, क्योंकि इस भादरगढ़ का जो चौक है, वार्ड नंबर 1 का चौक है विकास नगर का, इस पे 2.5 से 3 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है, जो करीबन बारिश रुकने के बाद भी 3-4 घंटे रुका रहता है। तो सबसे पहले मेरा यही कार्य होगा कि वार्ड नंबर 1 की जो गंदे पानी की निकासी है, इसको सुचारू रूप से चालू कराऊं। और इसके प्रपोजल के लिए मैंने ड्राइंग भी बनवाई हुई है कमेटी से, लाइनों के साथ से एक है, और सीवर में कनेक्शन के लिए दूसरा एक गली से, जो अपने यहाँ पे एक पुलिया है जी रेलवे की, उसके नीचे से नाले में डालने का काम है। मैंने ड्राइंग बनवा ली, लेकिन कारणवश भाई मैं पार्षद नहीं रह चुका, तो मैं तो एक आम हूँ, आम जनता में से एक बंदा हूँ। तो अब की बार जनता मेरे को पार्षद चुनती है, तो मैं इस काम को, ये काम मेरी प्राथमिकता होगी। पहला काम यही होगा कि
गंदे पानी की निकासी हो, क्योंकि हमारी बहन बेटियां जब स्कूल जाती है तो बड़ा ड्रेस स्कूल की दूसरी पहननी पड़ती है, स्कूल में जाने के लिए दूसरी पहननी पड़ती है, क्योंकि रास्ता ही नहीं है जाने का। एक यही रास्ता है जिसे पूरी कॉलोनी का रास्ता है, विकास नगर 1 का भी और विकास नगर 2 का भी यही रास्ता है। करीबन 3 से 4 फुट पानी इस पे रहता है, गाड़ियां भी ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, इंजनों में पानी बढ़ जाता है। यहाँ पे रेलवे ब्रिज भी है, आप ही के वार्ड में है, उसके नीचे भी कहीं सारी परेशानी होती है। बारिश के महीने में भी वैसे भी घंटों जाम रहता है, 2-3 ट्रेन लगातार जाती है, फाटक बंद रहता है। इन सब के मामलों का कैसे निदान होगा? मैंने सांसद राज्यसभा दीपेंद्र भाई हुड्डा से बात की थी इस बारे में। हमारे कांग्रेस एमएलए राजेंद्र सिंह जून से भी मैंने विचार विमर्श करके इस प्लान को आगे चलाया। रेलवे से उन्होंने प्रावधान के लिए एक सर्वे कराया है, प्रपोजल डलवाया है, उसमें 2 है। एक तो यू आकार में हमारे यहाँ पे एक बिजली पावर हाउस है, एक उसके अंदर से, लेकिन इंजीनियर साहब अभी इन पे डाउट चल रहा है कि कौन से करेंगे वो। ये काम चालू है। आप ये मान के चलो आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर इन पे कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी, और ये जो फाटक वाली परेशानी लोगों को जैसे जाम का सामना करना पड़ा, इससे भी निजात मिलेगी। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम जो मेन समाज का मुद्दा होता है, अहम मूलभूत सुविधा होनी चाहिए, चाहे डिस्पेंसरी हो, पीएचसी हो, एजुकेशन के लिए बढ़िया स्कूल हो, क्या वो सब सुविधा यहाँ अवेलेबल है? ऐसा है जी, डिस्पेंसरी तो है विकास नगर की, डिस्पेंसरी है यहाँ पे विकास नगर वार्ड नंबर 1 में चालू हालत में है, जो विकास नगर की आज से अपने जब एमएलए साहब थे इस प्लान से पहले टर्म में, तो उन्होंने ही कराया था, कांग्रेस के टाइम पे ये डिस्पेंसरी आई थी और ये चालू है। और अब तक हमारे बीच में यह डिस्पेंसरी वार्ड नंबर 1 की मंजूर हो चुकी है और चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है वो। और रही एजुकेशन की बात जी, ऐसा है 9 नंबर वार्ड में अभी +2 तक का स्कूल है। मैं ये चाहता हूँ, मैं यदि पार्षद बनता हूँ और भाई लोग मेरे पे जनता विश्वास जाहिर करती है, तो मैं एमएलए साहब से या गवर्नमेंट हमारी बनती है कांग्रेस की, तो आने वाले समय में यहाँ पे मैं पहले प्राइमरी स्कूल से चालू कराऊंगा 5वीं तक का। जो छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे लगभग है जी, मजदूर लेबर दबका रहता है वार्ड नंबर 1 में, मैं उनके लिए स्कूल का प्रावधान रखूँगा जो आगे जाके हाई स्कूल तक बनने की कोशिश करें, लेकिन पहली सीढ़ी होगी प्राइमरी स्कूल तक, मैं उसको 5वीं तक उसको लेके आऊँ। बिजली पानी भी है यहाँ पे, कई जगह देखते हैं वार्डों में, कई जगह पावर कट बहुत ज़्यादा लगता है, पानी कहीं कहीं पे खड़ा आता है, फिर पानी की टाइमिंग नहीं फिक्स होती, यहाँ पे क्या स्थिति है? ऐसा जी, पानी की टाइमिंग तो डिग्गी हमारे पास में ही है, ये डिग्गी वाला रोड है जी, इस पे डिग्गी है, तो टाइमिंग तो ऊपर नीचे होती रहेगी। पानी की जो जहाँ पे लाइनें कम है वहाँ पे लाइनें डलवाए जाएंगे, पाइप छोटे हैं वहाँ पे पाइप ज़्यादा साइज़ के डलवा के पानी को सुचारू रूप से चलाने का काम करें। लीकेज है, उन लीकेजों को मिटाया जाएगा जिससे गंदा पानी, नाले का पानी उसमें डल जाता है, और हमारे वार्ड के जो बंदे हैं वो बीमार भी होते हैं, जिनसे पीलिया का भी कई शिकायतें आई है गंदा पानी आने से, और 1-2 केस भी बिगड़े हैं यहाँ पे गंदे पानी। लेकिन उन लीकेजों को पहले प्राथमिकता होगी, उनको बंद कराया जाए और अच्छे पाइप डलवा के जहाँ नहीं जा रहा पानी, उस पानी को वहाँ तक पहुँचाने का, लास्ट घर तक, मेरा पहले घर लाइन से लेके पहले घर से लास्ट घर तक पानी पहुँचाने का पहला काम होगा जी। वार्डों में जैसे आवारा पशु भी बहुत जगह घूमते रहते हैं, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट भी कहीं कहीं पोल पे नहीं है, इन सब से कैसे निजात पाएंगे? आवारा पशुओं का तो जी ऐसा है जी, ये अपने गौशाला है वहाँ पे पहुँचाए जाएंगे, लोगों को इससे निजात दिलाई जाएगी। सही, मैंने पर्सनली गाड़ी करके उनको वहाँ छोड़वा के आना पड़े, अपने यहाँ पे मांडोठी है, साकोल है, उनको वहाँ पहुँचाएंगे। जिनके पर्सनल पशु, उनसे मालिकों से हाथ जोड़ के कहा जाएगा भाई अपने पशुओं को अंदर आप बांध के रखो, बाहर ना छोड़ो, ये आम जनता को नुकसान पहुँचाती है, कभी किसी को चोट लग जाती है, कभी कोई किसी की डेथ हो जाती है। इसके लिए भी मैं काम करूँगा, चाहे मैंने पर्सनली हर एक घर में जाना पड़े, इसके लिए मैं काम करूँगा। स्ट्रीट लाइट की सर ऐसा है, कुछ खंभों पे लाइटें हैं, कमेटी ने अच्छा जो भी किया भाई ठीक काम कर रही है, कुछ पे ख़राब हो गई उनको ठीक कराया जाएगा, जिस पे नहीं उस पे नहीं लगवाई जाएगी, और मार्क्स लाइटें भी लगवाई जाएंगी, जो अपने यहाँ पे हेलोजन बोली जाती है, जो मेन चौक है उन पे हम मेन लाइटें भी लगवाएंगे। देख पा रहे हैं साफ साफ रजनीश जी का कहना है लगातार विकास का काम किया जाएगा, सिर्फ जनता एक बार मौका दे ताकि वार्डों में विकास का काम हो सके, और सभी इस वार्ड में जाके एमएलए से हो या सांसद जी से हो मिलकर रेलवे का भी निदान करेंगे। तो यहाँ पे कुछ जनता से यहाँ पे बात कर लेते हैं और नारा सुन लेते हैं। नारा लगा दीजिए सर रजनीश जी का। वार्ड 1 से अब की बार मोनू भाई को जिता के लाना है, ये कंफर्म हो चुका है। भारी बहुमत से वार्ड नंबर 1 से रजनीश भाई की जीत पक्की है।
मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।